हेलो दोस्तों, हम लोग पहले वीडियो में प्राचीन काल के सिलेबस को देखा और समझा और उसके कई टॉपिक हैं, जिसमें ये पहला टॉपिक है पाषाण काल। आइए विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कौन से कालखंडों में क्या है। पाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक का काल है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पहला टॉपिक है, जिसको हम जानेंगे, थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इसको। इसकी भौगोलिक वितरण कहाँ कहाँ है, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, इसके बारे में जानेंगे। भौगोलिक वितरण में भारत के एक बड़े भूभाग से या देश के अलग अलग हिस्सों से इसकी जानकारी मिलती है। देश के अलग अलग हिस्सों से पूरा पाषाण काल की जानकारी मिलती है। कहाँ कहाँ से मिलती है देखते हैं। सोहन नदी घाटी से मिलती है। कश्मीर में पहलगांव एक जगह का नाम है, वहाँ से मिलती है। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी से मिलती है। नर्मदा नदी घाटी भीमबेटका जो है, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, वहाँ से मिलती है। नोट में राजस्थान के चित्तौड़ से मिलती है। गुजरात और महाराष्ट्र के परवरा नदी घाटी, मद्रास और आंध्र प्रदेश के गोदावरी और कृष्ण नदी घाटी से प्राप्त होती है। पूरा पाषाण काल के उपकरण कैसे थे, पत्थरों के उपकरण किस तरह के थे। पूरा पाषाण काल के पत्थर, पूरा पाषाण के मूल पत्थरों का अधिकाधिक उपयोग होता था। पूरा पाषाण काल में जो पत्थर होते थे वे बड़े होते थे और सबसे अधिक मात्रा में इसका उपयोग हथियारों के रूप में होते थे, जैसे कि हैंडेक्स, चौपड़, चौपी, पेवुल आदि। हैंडेक्स का मतलब कुल्हाड़ी हो गया, चौपड़ का मतलब खुरचनी हो गया, पेवुल हो गया और चॉपिंग हो गया। इसी के कालखंड में एक और काल है, मध्य पूरा पाषाण काल। इसमें फ्लेग के उपकरण का निर्माण होने लगा, जैसे ब्लेड बोर आदि। फ्लेग के साथ साथ हड्डियों के भी उपकरण होने के साक्ष्य मिलते हैं। फ्लेग कहने का मतलब है पपड़ी, मतलब छोटा टुकड़ा, इसके साक्ष्य मिलने लगते हैं। नोट: जानवरों की हड्डियों से उपकरणों का निर्माण, जानवरों की हड्डियों से उपकरणों का निर्माण होने लगा। इसका अपवाद है नर्मदा नदी घाटी में हथनौरा नामक स्थल से मानव के खोपड़ी के साक्ष्य। नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। यहाँ का जीवन यापन कैसा था, इसे भी हम सब जानेंगे। जीवन यापन, जीवन यापन पूरा पाषाण काल में पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ की चादरों से ढकी हुई थी और इस काल का संबंध हिमयुग से था, जिसे प्लास्टोसीन काल से जाना जाता है। तापमान कम थी, स्वाभाविक रूप से जब हिम चलेगी, बर्फ पड़े रहेंगे तो तापमान कम रहेगा। स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव जीव जंतु, पेड़ पौधों पर हुआ होगा। पूरा पाषाण काल का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था।
क्योंकि इसे कृषि और पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये खाद्य संग्राहक था, ये आखेटक थे। यहाँ के लोग, इस काल के लोग खाद्य संग्राहक थे, मतलब कि जानवरों को मार करके उसे अपने पास रखना, उसे खाते थे। फल, कंद, फूल, पेड़ पौधे उसका संग्रह करते थे और उसका संग्रह कर भोजन क्या करते थे। शिकार और खाद्य संग्रहण के कारण मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर वह मजबूर हो जाते थे, उसे जाना पड़ जाता था। तापमान की कमी के कारण खाद्य का संरक्षण लंबे समय तक रहता था, वह संरक्षित रहता था, खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता था। कच्चे मांस का सेवन होते होंगे क्योंकि उस समय आग की खोज नहीं हुई थी। स्वभावतः रूप से कृत्रिम आवास के साक्ष्य उच्च पुरापाषाण काल में अपवाद स्वरूप मिलते हैं। कृत्रिम आवास अपवाद स्वरूप इसके साक्ष्य मिलते हैं उच्च पुरापाषाण काल में। मानव प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। इस दौर में बर्तन, कपड़े आदि के भी साक्ष्य नहीं मिलते थे। ना ही सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। नोट: हालांकि उच्च पुरापाषाण काल में भीमबेटका से चित्र के प्रमाण मिले हैं। सही बात। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में भित्ति चित्र का चित्र मिला है, जो हम कह सकते हैं उस समय चित्रकारी हुआ करती थी।